तो चलिए हम आज देख रहे हैं टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का टेस्ट क्या होता है, तो चलिए हम बारीकी से देखें। लेकिन इस टेस्ट को जानने से पहले बच्चा एक चीज का और ध्यान रखेंगे, आप सभी एक बातों का और ध्यान रखेंगे कि हम इसमें आज से कुछ ऐसे वीडियोस भी आपको दिखाएंगे जिससे कुछ चीजों को आप क्रिस्टल क्लियर कर पाएंगे, है ना, कुछ चीजों को बारीकी से समझ पाएंगे। इसके लिए हम आज आप लोगों के साथ जो चर्चा करेंगे ओपन सर्किट टेस्ट को कैसे हम परफॉर्म करते हैं, वो एक वीडियोस के मार्फत से भी आप समझ पाएंगे। ठीक है, कैसे किसी ओपन सर्किट टेस्ट को करते हैं, ये सारी जानकारी को आप प्रॉपर वे में समझ पाएंगे एक एनिमेशन के सहायता से। अब इसमें प्रॉपर लैब के अंदर कैसे टेस्ट किया गया है, इस टेस्ट में क्या क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी हम इस पे और भी चीजों की चर्चा आपको कराएंगे और समझाएंगे आपको। ठीक है, ये वीडियोस भी आपको प्रॉपर वे में ये समझने को मिलेगा। ठीक है, आइए नाउ अब हम चर्चा करते हैं। हमारा जो सेशन चल रहा है, ये सेशन है मशीन एक ग्रंथ 2.0 यानी ट्रांसफार्मर एक नए वर्जन के अवतार में हम आपके पास इन सभी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक क्या है, ट्रांसफार्मर में टेस्ट इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या है, टेस्ट इन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का टेस्ट क्या होता है, क्यों करते हैं ट्रांसफार्मर का टेस्ट, हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। सो सभी बालक एक बार सेशन में जुड़े रहेंगे। ठीक है, आइए यहां पर सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर में टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले समझिए ट्रांसफार्मर के अंदर क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं इस टेस्ट के बारे में, है ना, टेस्ट इन ट्रांसफार्मर एकदम बारीकी से, है ना, एकदम बारीकी से टेस्ट इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में टेस्ट कौन कौन सा होता है, तो ट्रांसफार्मर में जो टेस्ट किए जाते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर में जो टेस्ट होता है वो मुख्यतः दो प्रकार के होता है। पहला कहलाता है ओपन सर्किट टेस्ट और दूसरा कहलाता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो एक ट्रांसफार्मर के अंदर जो टेस्ट होता है वो पहला टेस्ट है ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, और दूसरा टेस्ट कहलाता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट। दूसरा टेस्ट क्या है, एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। अब बच्चा आपसे कभी पूछता है कि ये ओपन सर्किट क्यों टेस्ट किया जाता है, अब हमारे लिए तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे कि ये टेस्ट ही क्यों करते हैं हम। अब इसकी चर्चा आपको करनी होगी, ये टेस्ट ही क्यों करते हैं, तो ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। देखिए किसी ट्रांसफार्मर को जब आप डिजाइन करते हो, किसी भी ट्रांसफार्मर का जब आप डिजाइन करते हो तो क्या डिमांड करते हो, सर इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्षति कितनी है, तभी तो उसकी एफिशिएंसी भी अपन पता कर पाएंगे। सो इसके अंदर लॉसेस कितने हैं, है ना, आयरन लॉस कितना है, कॉपर लॉस कितना है, आर एक्स कितना है ना। आपने आर नॉट देखा, ओपन सर्किट पैरामीटर देखा था कि नहीं, संट ब्रांच पैरामीटर, है ना। तो आर नॉट का वैल्यू क्या होता है, एक्स नॉट का वैल्यू क्या होता है, तो ये टेस्ट से ही पता चलता है। तो एक ट्रांसफार्मर के अंदर जब हम टेस्ट करते हैं तो जब देखिए बच्चा, जब हम बात करेंगे ओपन सर्किट टेस्ट का, तो इस टेस्ट से हम क्या निकालते हैं, तो ध्यान रखना जब ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड ओपन कर देंगे तो इस ट्रांसफार्मर में निकालेंगे लॉस। कौन सा लॉस, तो इससे अपन निकालते हैं आयरन लॉस। क्या अपन फाइंड करते हैं, आयरन लॉस। आयरन लॉस का दूसरा नाम क्या है, कोर लॉस। कोर क्या, कोर
लॉस। आयरन लॉस का दूसरा नाम यहाँ पे क्या है, कोर लॉस। और इस टेस्ट से हम और दूसरा क्या निकालते हैं, शंट ब्रांच पैरामीटर। शंट का जो ब्रांच था पैरामीटर, शंट ब्रांच पैरामीटर भी इसके थ्रू निकालते हैं। तो शंट ब्रांच आर नॉट एंड एक्स नॉट, आर नॉट एंड एक्स नॉट, आर नॉट एंड एक्स नॉट, है ना। अब यहां से समझिए आयरन लॉस और ये शंट ब्रांच पैरामीटर कैसे था, जब आपने सर्किट करा था तैयार तो ये नहीं बना था क्या, ये नहीं बना था क्या, सप्लाई वोल्टेज यहाँ अप्लाई था और इस तरीके से सर्किट बन रहा था। तो ये ब्रांच पैरामीटर जो है ये भी आप निकाल पाते हैं, एक्स नॉट और आर नॉट, इससे एक्स नॉट और आर नॉट भी आप निकाल पाते हैं। क्लियर है, ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। अब रही दूसरी बात, ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं। अच्छा, ट्रांसफार्मर में जब भी कभी शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो इससे हम पता करते हैं, पहला कॉपर लॉस, शॉर्ट करके हम पता करते हैं कॉपर लॉस, है ना, कॉपर लॉस, या इसी को बोलते हैं वेरिएबल लॉस। एक ट्रांसफार्मर में अगर इस लॉस को पता करना है उसके लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करना होता है। दूसरा, इस ट्रांसफार्मर में अगर आपको निकालना है, ये निकालते हैं शंट ब्रांच पैरामीटर, क्योंकि वोल्टेज तो रहता है पर करंट कम होता है तो कोई सीरीज की चीज नहीं निकाल के हम शंट का चीज निकाल लेते हैं। लेकिन जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है तो हम यहां से निकालते हैं सीरीज ब्रांच पैरामीटर, सीरीज ब्रांच पैरामीटर। अब ये क्या है, सीरीज ब्रांच पैरामीटर। अब ये क्या है, तो सीरीज ब्रांच पैरामीटर की अगर बात करें तो जैसे आर नॉट वन एंड एक्स नॉट वन, है ना, या R1 R2 X1 X2 यही होता था। तो सीरीज ब्रांच पैरामीटर हम निकाल पाते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे लिख देता हूं और आपको आगे एक एक चीज को करके निकालना है। आगे यहाँ पे कि आपसे पूछता है ओपन सर्किट टेस्ट कहाँ परफॉर्म करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट कहाँ परफॉर्म करते हैं, तो ओपन सर्किट टेस्ट हमेशा LV साइड करते हैं। यह टेस्ट, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड, दिस टेस्ट, और कब कैसे क्या इसको अंदर से विस्तार में पढ़ेंगे। दिस टेस्ट इज कंडक्ट ऑन LV साइड, LV मतलब लो वोल्टेज साइड, ऑन LV साइड, किधर, लो वोल्टेज साइड। और इसमें बच्चा यह टेस्ट जो होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, यहाँ कहाँ परफॉर्म किया जाता है, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड, मतलब इस टेस्ट को किधर हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ऑन HV साइड, मतलब हाई वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज साइड, है ना। तो ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। अच्छा, ये टेस्ट जब आप पढ़ेंगे तो एक बात और ध्यान रखना जो हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, ये टेस्ट जो होता है बालक, ये रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे होना चाहिए। ये जो टेस्ट होता है ना, ये जो होता है ये ऑन रेटेड वोल्टेज, इसके लिए V रेटेड होता है एंड फ्रीक्वेंसी रेटेड होता है। ये रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे होता है, जबकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है ऑन रेटेड करंट पे होता है। रेटेड करंट पे होता है, जबकि ये रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे होता है। क्योंकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कॉपर लॉस होता है, उसके लिए करंट
आपके ट्रांसफार्मर में फुल लोड पे जितना चाहिए टेस्ट करते टाइम भी उतना ही करंट जाना चाहिए। सिमिलरली अगर आप ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो ओपन सर्किट में कोर के अंदर कितनी क्षति होती है उस टाइम सेकेंडरी साइड को ओपन करते टाइम किसी भी ट्रांसफार्मर का, चाहे बड़ा से बड़ा ट्रांसफार्मर क्यों ना हो, सेकेंडरी साइड ओपन करके प्राइमरी साइड जितना वोल्टेज आ रहा हो उसी वोल्टेज के आधार पे आप कोर लॉस निकालिए। तो वही स्थिति हम किसी लैब के अंदर करते हैं। अच्छा, अब ये समझिए कि किसी ट्रांसफार्मर में टेस्ट की ही क्यों जाती है, ये लैब के अंदर टेस्ट क्यों ही की जाती है। बच्चा इस बातों का ध्यान रखिए बारीकी से, है ना। एक बार सभी, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। रितेश, जितेंद्र, प्रभु, है ना, श्याम जी, मीना जी, राहुल, प्रकाश, प्रिया रानी, है ना, देवेश, सभी बच्चे को मैं बोल रहा हूं एकदम पेशेंस से पढ़िएगा, बारीकी से पढ़िएगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे बारीकी से बात कर रहा हूँ क्योंकि लाइन में बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, बड़ी शांत बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये जो टेस्ट है ये किया ही क्यों जाता है। देखिए अमूमन ये ओपन सर्किट टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट ये हम कहीं भी लेबोरेटरी के अंदर करते हैं, क्योंकि अगरवाइज हम रेटेड करंट और वोल्टेज अगर दे के देखिए कितना लॉस हो रहा है, और ये किसी गांव में जितना 400 गांव में लगाना है, मान लो कोई ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर लगाना है 400 गांव, गांव वाले कितना सप्लाई ले रहा है उसको कनेक्ट करके तब हम लॉस निकालेंगे, तो हमारे लिए जो है ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो हम कितना लॉस होगा जब लगाएंगे तब उसको हम किसी लैब के अंदर ही चेक कर लेते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशन हमको लेना पड़ता है, तब इसी तरीके से हम ओपन सर्किट टेस्ट को करते हैं, ठीक है। तो आइए ओपन सर्किट को टेस्ट करते हैं एक बार, ओपन सर्किट टेस्ट को बारीकी से पढ़ेंगे। ओपन सर्किट टेस्ट, इसका हम प्रॉपर वे में चीजों को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ओपन सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफार्मर, ओपन सर्किट टेस्ट मतलब खुला परिपथ परीक्षण, खुला परिपथ परीक्षण, खुला परिपथ परीक्षण, है ना। अब अपन इसके बारे में चर्चा करें। खुला परिपथ परीक्षण ये क्या होता है, तो ये ट्रांसफार्मर आपको डिजाइन करना पड़ेगा और उसमें कैसे कैसे कहां लॉस होता है, एचवी साइड क्या होता है, अभी तो हमने बड़ी आसानी से आपको बता दिया क्योंकि हम तो जानते हैं सब चीज में क्या होता है, लेकिन आपको तो कुछ नहीं पता था वी रेटेड क्या है चल रहा है, एफ रेटेड क्या चल रहा है, आयरन लॉस, कोर लॉस तो आपको पता है कि चलो ठीक है पढ़े हैं, ये कैसे निकलता है। अच्छा, ये हमेशा एच वी साइड ही, एल वी साइड ही कैसे निकलता, ये हमेशा एच वी साइड ही कैसे परफॉर्म होता, आपको तो ये जानकारी नहीं है, पर अपन हम एक एक चीज करके यहाँ पे समझाएंगे कि कैसे ये हो रहा है। तो ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है वो कैसे परफॉर्म होता है एक ट्रांसफार्मर में, हम इसकी बात कर रहे हैं। आइए बारीकी से और बड़ी पेशेंस से समझिएगा। मान लो इस ट्रांसफार्मर में आपको टेस्ट करना है, तो अब समझिएगा, आपको अगर सर एलबी साइड ही क्यों कर रहे हो, मैं अभी सबको बारीकी से बताऊंगा। एक ट्रांसफार्मर का कुछ इस तरीके से हम कनेक्शन कर दे रहे हैं।
है ना। यहां पर हमने लिया है आपके लिए ऑटो ट्रांसफार्मर। ये क्या हमने लिया है, ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब क्योंकि इसका लॉस पता करना है तो हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा एक वाट मीटर। क्या यूज करना पड़ेगा, एक वाट मीटर, एक वाट मीटर, है ना। उसके बाद हमको क्या यूज करना पड़ेगा, एक वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर। अच्छा, फिर क्या करना पड़ेगा हमको यूज, एक एमीटर। तो आइए यहाँ से एक वोल्ट मीटर और एक एमीटर भी यूज करेंगे। एक वोल्ट मीटर V यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, काम चल जाएगा हमारा। V एक वोल्ट मीटर यहाँ से यहाँ जोड़ दिए और एक एमीटर यहाँ से यहाँ जोड़ दिए जो करंट को मापेगा। अच्छा, एक वाट मीटर है जो शक्ति को मापेगा। तो अलग अलग टाइप के हमने मीटर यहाँ पे लगाए हैं। एक वाट मीटर जो पावर को मापेगा, W क्लियर हो रहा है क्या, एक वाट मीटर, एक आमीटर, एक वोल्ट मीटर जो लगातार वोल्टेज को मापता रहेगा, है ना। और ये यहाँ से कनेक्ट है। अब यहाँ से देखना, अब यहाँ से देखना बच्चा, इस ट्रांसफार्मर में हमने आपको बोला कि इस ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड क्या कर देना है, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। टेस्ट है, एक बार समझ लीजिए फिर कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार बारीकी से पेशेंस से आपको पढ़ने की जरूरत है। अब देखिए इसमें आपने क्या कर दिया, ओपन सर्किट। जब आप ओपन सर्किट बच्चा कर दोगे इस टेस्ट में, तो जब इसको आप ओपन सर्किट करोगे तो बताओ, आप जब इसको ओपन सर्किट कर रहे हो तो यहाँ पर सेकेंडरी साइड धारा क्या हो गया, 0। तो आपको पता है प्राइमरी साइड से जो भी धारा लेता है वो बहुत कम धारा लेता है। उस स्थिति में जो करंट खींचता है, नो लोड कंडीशन में करंट खींचता है, ये करंट का मान बहुत कम होता है जो कि I0 होता है, नो लोड करंट, है ना। अब एक चीज और बताओ, कहीं हम टेस्ट करेंगे तो उसमें क्या कहेंगे, किसी ट्रांसफार्मर को अगर टेस्ट करने जाओगे तो आपको क्या सोचोगे, सर ये टेस्ट जो होगा ना, ये टेस्ट ऐसा बनाइएगा कि जिसमें कम से कम खर्चा पड़े। ऐसा नहीं कि किसी ट्रांसफार्मर का टेस्ट करने के ढेर खर्चा हो गया, तो खर्चा कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो खर्चा कैसे कम होगा, या कम रेटिंग का आप इक्विपमेंट का इस्तेमाल करिए, कॉस्टली नहीं होगा। तो इस ट्रांसफार्मर का अगर लॉस टोटल पता करना है और ये आयरन लॉस को निकालता है, तो हमारा वाट मीटर का साइज क्या होना चाहिए, छोटा, वोल्ट मीटर का छोटा, मीटर का छोटा, हमारा यही कोशिश होना चाहिए। तो हम इस टेस्ट को जिधर परफॉर्म करते हैं, यानी इस टेस्ट का जो हम जिधर ये टेस्ट वाला करने के लिए जितना इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं वो उसी का बोलते हैं किधर टेस्ट परफॉर्म किया गया। तो हम इधर करते हैं। अब कोई कहेगा कि सर इसी साइड क्यों किए, इधर सर हम नाम बोल रहे हैं लो वोल्टेज साइड, LV साइड, और इधर हम नाम बोल रहे हैं HV साइड। तो हमेशा एक प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से पूछता है कि ओपन सर्किट टेस्ट हमेशा LVA साइड, लो वोल्टेज साइड ही क्यों परफॉर्म किया जाता है, मतलब लो वोल्टेज साइड हम आमीटर, वाटमीटर, वोल्टमीटर लगा के क्यों हम सभी लॉस को कैलकुलेट करते हैं। क्या इधर भी लगा किया जा सकता था, या फिर हाई वोल्टेज साइड इधर से कनेक्ट किए, लो वोल्टेज साइड उधर कर देते तभी किया जा सकता था, आंसर होगा नहीं। एक ओपन सर्किट टेस्ट को हमेशा लो वोल्टेज टेस्ट, लो वोल्टेज साइड ही आप करेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। करने के लिए आप हाई वोल्टेज साइड भी कर सकते हैं, यानी इधर HV साइड होता उधर LV साइड, तो आपका खर्चा ज्यादा पड़ता, महंगा टेस्ट हो जाता। लेकिन इस टेस्ट को अगर आपको बच्चा सस्ता बनाना है तो ये टेस्ट हमेशा कहां परफॉर्म करना पड़ेगा, LV साइड। किधर, LV साइड। ये हमेशा ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। किधर, LV साइड।
तो हमेशा लो वोल्टेज जो ये आपका ओपन सर्किट टेस्ट है, ये हमेशा एलवी सेट होता है। इससे एलवी सेट होने से क्या होता है, साइज ऑफ वाटमीटर, साइज ऑफ वाटमीटर रिड्यूस, घट जाता है। पहला काम, साइज ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर also less. So low cost, ये जो टेस्ट होता है इसमें कॉस्ट क्या हो जाता है, घट जाता है, लो कॉस्ट टेस्ट हो जाता है। ये टेस्ट जो होता है, ये जो होता है, ये हमारा लो कॉस्ट होता है, घट जाता है ना। इसीलिए ये टेस्ट हमेशा लो वोल्टेज साइड परफॉर्म किया जाता है। ठीक है बच्चा, समझ गए आप। अब एक चीज हमने बोला कि आपको पता है ये ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज साइड है, और सेकेंडरी साइड आपको क्या करना है, ओपन कर देना है। आपसे पूछता है ये ट्रांसफार्मर ये जो है ये किस चीज को मापता है, कोर लॉस को। तो आपको पता है सेकेंडरी साइड कॉपर में आपको ऐसे भी लो वोल्टेज साइड, जो आपको वाट मीटर का साइज भी छोटा हो गया, वोल्टमीटर अमीटर का साइज आपको ऐसा कैसे हो गया। देखो जब ट्रांसफार्मर में ऑब्वियसली जब हाई वोल्टेज ये था, लो वोल्टेज था, तो इसके कारण लो वोल्टेज साइड सारा डिवाइस यूज किए, तो वोल्टेज का साइड तो सेकेंडरी साइड, प्राइमरी साइड ऐसे घट गया। प्राइमरी साइड का क्या क्या कंडीशन होता है यहाँ पे देखिए बालक, प्राइमरी साइड क्या क्या हो रहा है कि ऑब्वियसली लो वोल्टेज के कारण वोल्टेज कम हो गया। दूसरा, सेकेंडरी साइड ओपन है तो भी यहाँ पे करंट का मान क्या हो गया, नो लोड करंट, ये भी बहुत कम होता है। तो दोनों चीज कम हो गया, तो हमारा अमीटर वाट मीटर जो सस्ता सस्ता अमीटर वोल्ट मीटर का इस्तेमाल से हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है। तो ये इसीलिए टेस्ट है ओपन सर्किट टेस्ट को हम लो वोल्टेज साइड हमेशा यूज करते ऑपरेट करते हैं। ये आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, इन बातों का ख्याल रखिएगा। ऑब्वियसली अब ध्यान रखिएगा, जब ये आपका ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट होगा तो इस टाइम आपको पता है सिर्फ और सिर्फ क्षति किसमें होती है। एक तो हमने बताया था आपको कि कोर को मैग्नेटाइज करने में फ्लक्स जाता है, दूसरा इस कोर के अंदर लॉस होता है। इस कोर के अंदर क्या होता है, यहाँ जो भी लॉस होता है, अब जो भी ये शक्ति खाएगा, पावर खाएगा, वो हमारा वाट मीटर रीड कर लेता है। वाट मीटर क्या करता है, रीड करता है। तो यहाँ पर रीडिंग ऑफ वाट मीटर जो होता है, रीडिंग ऑफ, जब ये टेस्ट हो जाएगा तो रीडिंग ऑफ वाट मीटर जो होगा, वाट मीटर जो होगा बालक, रीडिंग ऑफ वाट मीटर इज, रीडिंग ऑफ वाट मीटर इज, वाट मीटर रीडिंग क्या होगा, कॉपर CU, कोर लॉस, कोर लॉस को बताएगा। किस चीज को बताएगा, कोर लॉस, कोर लॉस को रीडिंग अब बताएगा। जहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर सर I0 धारा गया, तो कुछ I0 का धारा का स्क्वायर इनटू प्राइमरी साइड का प्रतिरोध तो होगा, कुछ न कुछ तो कॉपर लॉस भी होगा। तो बिल्कुल सम कॉपर लॉस, चूंकि ये नॉट करंट, ये I0 करंट बहुत कम होता है, तो एक चीज बालक हमेशा ध्यान रखिएगा, रीडिंग ऑफ वाटमीटर में कोर लॉस तो निकलता है, लेकिन कुछ न कुछ इसमें धारा गया तो I0 का स्क्वायर इंटू R1 भी होता है, तो यानी कुछ न कुछ कॉपर लॉस भी होता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर, जहां पर I0 स्मॉल, यहाँ पे लिख देता हूं स्मॉल CU लॉस इज एग्जिस्ट, यानी कुछ बहुत कम मात्रा में CU लॉस क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, बट ड्यू टू I0 स्मॉल, ये करंट को बहुत नो लोड की स्थिति में बहुत कम होता है, इट इज नेग्लेक्टेड। बालक आपको पता है चूंकि कॉपर लॉस एग्जिस्ट करता है ना, बट ड्यू टू I0 ये बहुत स्मॉल होता है, तो उसका स्क्वायर इंटू आर, यानी I0 का स्क्वायर इंटू आर बहुत छोटा होता है।
बहुत क्या होता है, छोटा होता है, ये बहुत छोटा होता है। तो इट इज नेग्लेक्ट, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसको क्या करते हैं बच्चा, नेग्लेक्ट करते हैं। और इस तरीके से ओपन सर्किट टेस्ट होता है। हालांकि होता तो बहुत कुछ है, पढ़ाने बैठेंगे तो बच्चा यहाँ पे हम बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी इतनी नीड नहीं है, बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। बस जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ओपन सर्किट टेस्ट में क्या निकलता है, आपको कोर लॉस निकलता है या आयरन लॉस निकलता है ना। दूसरा, ये हमेशा लो वोल्टेज साइड ही परफॉर्म किया जाता है। तो परफॉर्म करना मतलब जिधर अमीटर यंत्र लगाते हैं उसको परफॉर्म करना होता है, कि उसी टाइप हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं। दूसरा, इस स्थिति में क्यों करते हैं, क्योंकि एक तो लो वोल्टेज साइड की है तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज तो अपना कम है ही, दूसरा ओपन सर्किट है तो इसके कारण भी करंट कम जाता है। वो तो हम जानते हैं, नो लोड की स्थिति में धारा प्राइमरी साइड बहुत कम जाता है, 3 से 5%। यहाँ पे ये जो मान है ये कितना 325% ही होता है ऑफ किसका, फुल लोड करंट का। तो ऐसे भी करंट भी कम हो गया, वोल्टेज भी कम हो गया, तो साइज ऑफ एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर सब कम हमको लगेगा। ऐसी स्थिति में ये टेस्ट हमको इकोनॉमिकल पड़ता है, सस्ता टेस्ट पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात हमने बोला ये टेस्ट जो है रेटेड वोल्टेज पर ही काम करता है। ये टेस्ट आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछेगा, ये टेस्ट जो है किस वोल्टेज पे काम करता है, तो रेटेड वोल्टेज पे। क्यों, क्योंकि पता है एक ट्रांसफार्मर में धारा कम हो जाए, जब ज्यादा हो जाए, उससे कॉपर लॉस परिवर्तित होता है, उससे कोर लॉस में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये टेस्ट जो भी हो, ये हमेशा इसको कितना मिलना चाहिए, हम रेटेड वोल्टेज देंगे, वी रेटेड वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर को हमेशा मिलना चाहिए, क्योंकि कोर लॉस हमेशा डिपेंड करता है वोल्टेज पर। तो जिस रेटिंग के लिए ट्रांसफार्मर डिजाइन किया गया, मान लो ये ट्रांसफार्मर 200 वोल्ट के लिए डिजाइन किया गया, ये ट्रांसफार्मर है 200 वोल्ट के लिए डिजाइन किया गया, कितने 200 वोल्ट के लिए, तो इसको यहाँ पर भी रेटेड वोल्टेज कितना देना होगा आपको, 200 वोल्ट कितना देना पड़ेगा, रेटेड वोल्टेज 200 वोल्ट। तो ये जो टेस्ट है ओपन सर्किट टेस्ट, ये हमेशा होता है रेटेड वोल्टेज पर। किस पर, रेटेड वोल्टेज, जिस रेटिंग के लिए ट्रांसफार्मर बनाया गया है उसी रेटेड वोल्टेज पर ये ऑपरेट होता है। अच्छा, रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी, अब वोल्टेज ना बदल जाए तो उसके लिए रेटेड फ्रीक्वेंसी वर्ड भी यूज करते हैं। रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी पे ये टेस्ट हमेशा ऑपरेट किया जाता है। मतलब बाकी चीज आप कुछ भी बदल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाकी कुछ भी चीज बदल लो, है ना, वोल्टेज जितना चाहिए था उतना ही आपको देना है कि नहीं। लो वोल्टेज साइड अगर मान लो 200 वोल्ट का है, यहाँ पे 1800 वोल्ट का है, यहाँ पे मान लो ये जो है 2000 वोल्ट का है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह है वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, तो लो वोल्टेज के कारण उस पे लो वोल्टेज ही मिलना चाहिए, तो रेटेड वोल्टेज मिलना चाहिए। और 2000 की तुलना में 200 वोल्टेज बहुत कम है, इसलिए भी हमने इस टेस्ट को परफॉर्म किया लो वोल्टेज साइड। क्लियर, बताइए किसी बच्चे को कोई समस्या, जरा से भी कोई समस्या है तो प्लीज कमेंट, है ना, किसी बच्चे को कोई समस्या है प्लीज, मुझे आपके कमेंट का रहेगा इंतजार। पढ़िए, चित्रा जी, जितेंद्र, अंजलि कुमारी, पॉपुलेशन, पोलोज, कश्यप जी, राहुल, त्रिवेंद्री, क्या है नाम है भाई, कैसे नाम रखते हैं, त्रिवेंद्रिया, है ना। चलो, लोकेश कुमार, ब्रजेश, है ना, पिया रानी जी, लक्की, बताएं किसी बच्चे को कोई समस्या है। सभी बच्चे लाइन में है, काफी नीचे तक हम कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन किसी बच्चा को कोई समस्या है तो कमेंट कर दें। आई होप सो आपको ओपन सर्किट टेस्ट का मतलब समझ आ चुका है। ओपन सर्किट टेस्ट यही होता है, और इस टेस्ट से हम नो लोड पैरामीटर भी निकालते हैं, यानी आपका ये शॉर्ट सर्किट ब्रांच पैरामीटर, या इसको संट ब्रांच पैरामीटर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं और दूसरा नाम संट ब्रांच पैरामीटर। अच्छा, जिसको ये आर नोट वी नोट, मान लो आर नोट निकालना है, सीधे कहेंगे सर V1 को भागा दे दीजिए इस ब्रांच में जाने वाला धारा से, कितना, इधर जाता IW, इधर जाता है I म्यू, तो यहाँ पे IW से भागा दे दीजिए, आपको निकल जाएगा। X0 किसी को निकालना है, V1 बटा I म्यू से भागा दे दीजिए, ये निकल जाएगा, है कि नहीं। क्लियर, तो इसी अप्रोच को फॉलो करिए।
और आपकी क्लास इसी तरीके से क्लियर है ना, इसी तरीके से लगातार चलते रहेंगे। जितने भी एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं सभी आपके क्लास जो है प्रॉपर वे में चलते रहेंगे। आई होप सो किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो हमने अगर इस पॉइंट में एक चीज लिखा है कि ये ओपन सर्किट टेस्ट है, ये ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट है, यहाँ पे टेस्ट इन ट्रांसफार्मर लिखे हैं। अगर ओपन सर्किट लिखते हैं तो यहाँ लोड ना लगाते, यहाँ ओपन कर देते। क्या करते हैं, चूंकि चलो यहाँ पे लॉस टेस्ट इन ट्रांसफार्मर है, तो चूंकि टेस्ट में दोनों टेस्ट है, ओपन सर्किट भी टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी, दोनों की चर्चा करेंगे। तो हमने दोनों का चर्चा फिलहाल शॉर्ट में कर लिया। बहुत महत्वपूर्ण है, यही 5 क्वेश्चन हर बार आता है। आप चाहे तो पूरा ना पढ़ो, इतना जानकारी रखिए, यही 5-7 क्वेश्चन है ओपन सर्किट टेस्ट से हर बार घूम के आता है। कि देखिए 5-7 क्वेश्चन क्या है ओपन सर्किट टेस्ट में, क्या निकालते हैं, कॉपर लॉस, सॉरी कोर लॉस या कांस्टेंट लॉस या आयरन लॉस। दूसरा, ये रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट पर ही, रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे ही काम करता है। रेटेड जितना वोल्टेज, चाहे ये कहीं गांव में लगा हो या फिर आप लैब में टेस्ट करते हैं, तो जितना वोल्टेज पर देना चाहिए था गांव में आपको, उतना ही लैब में भी वोल्टेज दीजिए। और दूसरा, एलवी सेट करने का बहुत फायदा है कि लो वोल्टेज भी मिल जाता है और इधर ओपन होने से लो करंट भी मिल जाता है। इसीलिए साइज ऑफ वाट मीटर, एमीटर, वोल्टमीटर सब कम हो जाता है, तो कम में कॉस्ट पे आपका टेस्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट है, आपसे पूछेगा कि ये ट्रांसफार्मर में जो है वो किस ब्रांच का पैरामीटर निकालते हैं, संट ब्रांच का पैरामीटर। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा था नो लोड स्थिति में इस ट्रांसफार्मर में जो नो लोड करने जाएगा वो एक जाता है कोर लॉस, कोर को मैग्नेटाइज करने में, और एक जाता है कोर के अंदर लॉस में। तो एक था IW जो कोर के अंदर लॉस करता था, एक था Iμ जो कोर को मैग्नेटाइज करता था, है ना। तो ये सारी जानकारी आपको दिमाग में रखनी है। साथ के साथ एक ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है उसके बारे में हमने पूरी चर्चा यहाँ पे कर लिया है कि ये क्या होता है। जैसे ओपन सर्किट टेस्ट इज आल्सो नोन एज ए लोड नो लोड टेस्ट is a method to use electrical engineering to determine no load impedance। ये किस चीज के लिए यूज होता है, नो लोड इम्पिडेंस, नो लोड इम्पिडेंस, है ना, नो लोड की कंडीशन में इम्पिडेंस और ऑफ ए ट्रांसफार्मर। इट आल्सो यूज टू डिटरमाइन नो लोड करेंट एंड लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। तो ध्यान रखना इससे क्या होता है, कितनी चीजें हो, एक सेकेंड वेट अ सेकेंड, थोड़ा डिस्टरबेंस आपको हो सकता है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो नो लोड करंट अगर आपको निकालना है तो भी इस टेस्ट से निकल जाता है, नो लोड करंट भी निकालना है तो भी निकल जाता है। इससे लॉस निकालना है, और लॉस कैसा, आयरन लॉस, लॉस कैसा, आयरन लॉस, है ना, लॉस में कैसा, आयरन लॉस। नो लोड इंपिडेंस, नो लोड के कंडीशन में इंपिडेंस जो होगा वो भी निकाला जाता है। नो लोड इंपिडेंस मतलब Z0, Z0। अच्छा, Z0 किसका कॉम्बिनेशन है, R0 प्लस JX0 का। ये तो निकाल ही लेते हैं अपन, अभी तो बताया था ना। ये देखिए, इस वाले इमेज पेज को हटाते हैं यहाँ से, वेट अ सेकेंड, क्योंकि ये पेज आपको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है ना। अभी निकाले थे ना, ये देखिए नो लोड, ये निकाले थे कि नहीं, कहाँ गया, इससे भी पहले था ये R0 X0 निकाले थे कि नहीं, है ना। तो ये सारी जानकारी आपको प्रॉपर हमने इसमें नोट करके भी दिखाया। हिंदी वाले बच्चे आपके लिए भी है, इंग्लिश वाले बच्चे आपके लिए भी है, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है जब इस टेस्ट को करते हैं, क्योंकि आपको वीडियोज में शुरुआत में ही आपको वीडियोज दिखाए, उस वीडियोज को भी हम टैग कर देंगे। उनसे क्या होगा, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच सीखना होगा तो सीख सकते हैं। हालांकि इतनी नीड नहीं है, इतनी नीड है ही नहीं कि ये सब करना पड़े, क्योंकि क्वेश्चन भी लिमिटेड आता है। अच्छा, जब किसी बच्चा को लैब में इसी टेस्ट को करना है तो कैसे प्रिफर करेगा इसको, कैसे वो प्रिफर करेगा, हाउ टू परफॉर्म्ड, यानी यह टेस्ट कैसे प्रयोगशाला में करेगा। तो कनेक्ट वाटमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर टू द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, यही किए हैं कि नहीं। दूसरा, इस टेस्ट को करने के लिए अप्लाई द रेटेड वोल्टेज टू द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ यूजिंग AC सोर्स, यानी आपको जितना रेटिंग के लिए वो ट्रांसफार्मर था प्राइमरी साइड का उतना ही वोल्टेज देना पड़ेगा। जैसे अगर 200 का था प्राइमरी साइड वोल्टेज, जितने टर्न के लिए अपने इस्तेमाल किया और जितना रेटिंग का ट्रांसफार्मर होता, मान लो उसमें 200 वोल्टेज और 10 कितना होता है करंट, तो 200 गुना 10 2000 kVA का 2000 वोल्ट एम्पेयर का ट्रांसफार्मर होता, तो उसमें सप्लाई वोल्टेज आपको 200 ही देना पड़ेगा,
ठीक है। रेटेड वोल्टेज, बहुत बार सिर्फ रेटेड वोल्टेज पूछे तो रेटेड वोल्टेज दीजिए एंड रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी भी दे दीजिए। कीप द सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन, एकदम सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन आपने किया था। मेजर द सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ विद द वोल्टमीटर, कोई बात नहीं, सेकेंडरी वोल्टेज को अगर मापना है, ये सेकेंडरी वोल्टेज को मापना है तो किसी के मदद से आप मार्क्स सकते हैं, वोल्टमीटर या किसी और चीज का, बाकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है वोल्टेज मापने की। क्लियर है? तो ये प्रोसीजर होता है जब कोई बच्चा लैब में प्रोसीजर करेगा, कोई बच्चा लैब जाएगा और प्रोसेस करेगा इसको, चाहे डिप्लोमा में है या बीटेक में है, चाहता है टेस्ट करना तो वो कर सकता है, या आईटीआई का बच्चा है तो भी कर सकता है। उसी चीज को हिंदी में इंग्लिश में हमने लिखवा दिया। ठीक है, तो आई होप सो सारी जानकारी आपको क्लियर होगा, यहां तक किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होगा। नाउ अगेन एमसीक्यू, जो हमने ओपन सर्किट टेस्ट देखा तो उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सभी लगा लेंगे, निकल जाएंगे। ध्यान रखना 3500 प्लस एसएससी को टारगेट करता है, एसएससी का सभी क्वेश्चन करना है बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ। इवन मेंस भी जो 2024 में हुआ उसका भी प्रश्न का सॉल्यूशन है। यहाँ पे 7000 क्वेश्चन आरआरबी और स्टेट के जेईई के एग्जाम का क्वेश्चन का संग्रह है, यहाँ 7000 क्वेश्चन का, और ये रेलवे साइंस के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। ये दोनों इंग्लिश में लैंग्वेज में आता है, वो इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश बाइलिंगुअल है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज। ठीक है, और एमसीक्यू अब देखते हैं इस पे बेस्ड आधारित क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में आता है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का सही जवाब। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है? द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर इज कंडक्टेड टू ऑब्टेन, जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है ऑन ट्रांसफार्मर इज कंडक्टेड टू ऑब्टेन। शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है ट्रांसफार्मर में वो क्या ऑब्टेन करता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है ऑन ट्रांसफार्मर इज कंडक्टेड टू ऑब्टेन, किसको निकालने के लिए? शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है वो किसको निकालने के लिए? टू ऑब्टेन, टू ऑब्टेन कॉपर लॉस एट फुल लोड, कॉपर लॉस एट एनी लोड, कॉपर लॉस एट हाफ लोड, कॉपर लॉस एट ओवरलोड। बटे शॉर्ट सर्किट टेस्ट पूछ दिया है, आपने पढ़ा ओपन सर्किट तो फिलहाल छोड़ दे इसको, फिलहाल लगता है कुछ बच्चा पढ़ा है तो जवाब दे दीजिए, ये शॉर्ट सर्किट का आ गया क्वेश्चन। आगे पढ़ेंगे तो कॉपर लॉस एट फुल लोड, कॉपर लॉस एट एनी लोड, कॉपर लॉस एट हाफ लोड, कॉपर लॉस एट ओवरलोड, तो ए इसका सही जवाब है। लेकिन बच्चा ये हमारा आगे का क्वेश्चन होगा, इसमें शामिल हो गया, कोई नहीं। ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट ए ट्रांसफार्मर, बताइए ओपन सर्किट टेस्ट के दौरान एक ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है? ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट, ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट ओसी टेस्ट of transformer, primary is supplied at kVA, primary is supplied at full load current, primary is supplied current at rated reduced voltage, primary supplied at rated voltage। इस प्रश्न का सही जवाब जितेंद्र कुमार कह रहा है सर यहां जो होगा ना, क्या होगा? प्राइमरी सप्लाई जो करना पड़ेगा बच्चा, वो क्या करना पड़ेगा? प्राइमरी जो सप्लाई करना पड़ेगा, रेटेड वोल्टेज ना, primary is supplied at rated voltage, at rated voltage, primary is supplied at rated voltage, यानी बच्चा V rated हम यूज करते हैं, रेटेड वोल्टेज इसमें देते हैं, रेटेड फ्रीक्वेंसी भी देते हैं, लेकिन कई बार रेटेड वोल्टेज है खाली पूछता है तो रेटेड वोल्टेज देते हैं, यानी इधर जितना वोल्टेज चाहिए वही वोल्टेज आपको देना पड़ेगा, जिसको रेटेड वोल्टेज कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? रेटेड वोल्टेज। ठीक है, डी एकदम करेक्ट जवाब है, चित्रा, है ना। चलिए चित्रा जी बहुत बढ़िया, एक चित्रा हमारी आज तक पे है, दूसरा चित्रा इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, व्हाई ओपन सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन एलवी साइड, क्यों ओपन सर्किट टेस्ट को हमेशा एलवी साइड ही पूछा जाता है, किया जाता है? अब इसका आंसर बहुत तरीके से पूछेगा, ये भी एक तरीका है जिसमें इसमें दिया गया है जो ऑप्शन, और इसके अलावा बहुत तरीके हैं जिसको पूछा जाता है, जितना हमने कराया उसी में से सभी बार आएगा, इन बातों का भी ख्याल रखिएगा। चलिए इस बार इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा इसके बारे में बताएं, क्या कह रहा है? व्हाई ओपन सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म ऑन एलवी साइड। तो पहले बारीकी से एक एक बार करके सभी प्रश्नों को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कह रहा है। ध्यान से समझिए, सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है इसलिए ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है एलवी साइड, इसका कोई मीनिंग हुआ क्या? नहीं, ऐसा कोई मीनिंग, तो ये कोई मीनिंगलेस बातें हो गई, है ना, ये क्या हो गई?
मीनिंगलेस बातें हो गई, इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेस वोल्टेज इज रिक्वायर्ड एंड पैरामीटर्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू एचवी साइड। लेस वोल्टेज रिक्वायर्ड, ये तो सही बात है, लेस वोल्टेज रिक्वायर्ड ओपन सर्किट टेस्ट करने के लिए हम परफॉर्म जो करते हैं, हमको चाहिए कम वोल्टेज, कम वोल्टेज चाहिए तो लो वोल्टेज हमारा ठीक है। एंड पैरामीटर्स कैन बी ट्रांसफर ऑन एचवी साइड, एलवी साइड है उसको हम एचवी साइड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो भी पैरामीटर है तो ये हमारा एक सही ऑप्शन में शामिल है। आगे देखते हैं, इट विल नॉट गिव लॉसेस आईजी, ये इज क्या हुआ, कंडक्टेड ऑन एनवी साइड, नहीं ये कोई मतलब नहीं हुआ, ये भी कोई मतलब, इट इज नॉट गिवन, इट इज गिवन नॉट गिव लॉसेस एंड कनेक्ट, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। एचवी साइड डज नॉट हैव एनी कनेक्शंस फॉर वोल्टेज, HV साइड डज नॉट हैव कनेक्शंस फॉर वोल्टेज। तो ओपन सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं LV साइड, इसका कोई मीनिंग डी से हुआ क्या, कुछ सही से नहीं बता रहा, ये इसका भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब हमारा करेक्ट जवाब जो है वो बी ही होगा। करेक्ट जवाब क्या होगा, बी ही होगा, बिल्कुल बी हमारा करेक्ट जवाब होगा। पंकज राज, प्रियंका एकदम सही जवाब है, जितेंद्र कुमार भी सही जवाब कर रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो ओपन सर्किट टेस्ट को लेके हमको लगता है एक जानकारी आपको मिल चुकी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर इज कंडक्टेड सो एज टू गेट, ओपन सर्किट टेस्ट को एक ट्रांसफार्मर में क्यों कंडक्ट किया जाता है। ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर इज कंडक्टेड सो एज टू गेट, ओपन सर्किट टेस्ट किसी ट्रांसफार्मर में क्यों कंडक्ट किया जाता है। क्या हिस्टैरिसीस लॉस हम लोग निकाल लेते हैं, क्या कॉपर लॉस निकाल लेते हैं, या कोर लॉस निकालते हैं, या एडी करंट लॉस निकलता है। व्हिच ऑफ द चित्रा नायक कह रही है सी होगा सर। बाकी बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं, बाकी सभी बच्चे जवाब देंगे, है ना। ये क्लास अपने टाइम से ही चलेगी, जैसे टाइम पे चल रहा था, है ना, वही टाइम से चलेंगी। जैसे वाईटी वाले बच्चे थे तो उसके लिए तो अब प्रॉपर टाइम है ही नहीं, क्योंकि हमारे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग टाइम से चलेगा आपका क्लास, और वही टाइम रहेगा, है ना। अपने टाइम से ही क्लास रेगुलर चलेंगी, जो हमारा नित्य दिन का समय था, टाइम से जुड़े। आज थोड़ा लेट हो गया था लेकिन टाइम से जुड़े। पंकज कुमार कह रहा सी होगा, मीना जी कह रहा सी होगा, राहुल सी होगा, और चित्रा तो कही कोई सी होगा, ठीक है, सभी बच्चे जवाब कर देंगे। बिल्कुल, ओपन सर्किट टेस्ट से कोर लॉस निकलता है। क्या लॉस निकलता है जी, कोर लॉस निकलता है। अच्छा, कोर लॉस को ही आयरन लॉस कहते हैं, कोर लॉस को ही कौन सा लॉस कहते हैं जी, आयरन लॉस कहते हैं, इसी को आयरन लॉस कहते हैं। अच्छा, इसी को कांस्टेंट लॉस कहते हैं, क्योंकि फिक्स होता है, वोल्टेज फिक्स होने के कारण इसी को कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं। तो करेक्ट जवाब क्या है, करेक्ट जवाब क्या है बच्चा, आयरन या कोर लॉस, बिल्कुल, है ना, इसी को आयरन। चलिए, बाकी सभी जानकारी आपके लिए प्रॉपर है। एमसीक्यू 7000 वाली किसी को नीड है, इलेक्ट्रिकल का संपूर्ण एसएससी, इसमें एसएससी छोड़ के आरआरबी प्लस स्टेट जेई पीएसयू सबके क्वेश्चन है ना। ये इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पे है। ये 3500 वाली बुक है जो एसएससी 10 ईयर है, 10 ईयर है किसका, एसएससी जेई का। आप इसको भी ले सकते हैं, बेहतरीन डिटेल सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है। रेलवे का साइंस हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, अलग अलग बुक है सभी इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे। आरआरबी जेईई एएलपी, इसके 10 साल का क्वेश्चन का संग्रह है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी न्यूमेरिकल वगैरह क्वेश्चन का भी संपूर्ण संग्रह है। पूर्णतः एग्जाम पर आधारित ये क्वेश्चन है, ये बुक्स है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। आई होप सो जुड़े हैं तभी चीजों को देख रहे हैं लगातार। तो चलिए, आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं बच्चा, हम आप लोगों से मिलेंगे कल के सेशन में। लगातार आप सभी जुड़े रहेंगे, ठीक है ना, ये सेशन में फिर आप लगातार जुड़े रहेंगे। आगे हम फिर मिलेंगे अपने टाइम से, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। किसी बच्चा को कोई समस्या तो कमेंट करिए, किसी बच्चा को कोई समस्या है तो कमेंट करें, ठीक है।